कुछ तो बोलो, घर तक का रास्ता थोड़ा लंबा है, कुछ टाइम पास करते जाएंगे। क्या बोलूं, अभी जो हुआ इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो कुछ भी बोल दो, पुरानी बातें करते। ये बताओ कि पिछली बार जब हम दोनों एक साथ थे तब इतना प्यारा मौसम कब था? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपको कुछ याद आ रहा? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। याद आ रहा है मतलब? मजाक उड़ा रही हो क्या? क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे? ये पता नहीं, ब्रेक नहीं लग रहा। हे भगवान, इसलिए मुझे वो सब याद आ रहा है। मतलब हम फिर से किसी मुसीबत में हैं। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए प्लीज, मेरा दिल घबरा रहा है। आप प्लीज प्लीज गाड़ी रोकिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर ब्रेक ही नहीं लग रही है। ये ब्रेक को क्या हो गया अचानक? नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप नहीं समझ रहे। प्लीज प्लीज कुछ ना कीजिए, गाड़ी रोकिए प्लीज, प्लीज गाड़ी रोकिए। भैया मैं हूँ ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। रिलैक्स। अब मैं आपको कैसे बताऊं मुझे क्यों टेंशन हो रही है? नहीं, आप समझ नहीं रहे। मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। कुछ नहीं होना चाहिए। आप प्लीज गाड़ी रोकिए प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, बस तुम होने की कोशिश कर। प्रज्ञा, आगे मोड़ पर एक खाली मैदान आएगा, तुम गाड़ी से वहां पर कूद जाना। जस्ट जंप, पड़ो तक। मैं नहीं कूदूंगी। प्रज्ञा तुम पागल हो गई हो? तुम गाड़ी से कूद जाओ ना, दोनों मर जाएंगे। तुम एक बार अपने आप को सेव कर लो, मैं खुद को कैसे भी करके बचा लूंगा। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको प्रज्ञा जंप आउट ऑफ द कार। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना। प्रज्ञा तुम मेरी बात मानो, मेरे लिए करो प्लीज। मैं फिर से आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। एक बार गई थी, उसकी गलती की सजा अभी तक भुगत रही हूँ। प्रज्ञा मुझमें बहस करने की हिम्मत नहीं है। देख तो पहले से पता नहीं क्या क्या दिख रहा है मुझे। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तुम जंप मारो गाड़ी से। जस्ट जंप आउट ऑफ द कार। आप सुनिए, आप उन बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप गाड़ी रोकने की कोशिश कीजिए ना, इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कीजिए। आप प्लीज गाड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ ये पहले हो चुका है। मैं इन सब से गुजर चुका हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा कब हुआ था एक्सीडेंट तो कभी हुआ ही नहीं था। तो ये सब दिमाग में क्यों आ रहा है? लगता है इन्हें एक्सीडेंट वाला दिन याद आ रहा है, जिससे इनकी याददाश्त चली गई थी। लेकिन मैं क्या, कैसे मैं आप मत ध्यान दीजिए, उन बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप दिमाग में जोर मत डालिए। आप गाड़ी रोकने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन ये रुक ही नहीं रही है। नहीं, डॉक्टर ने कहा है इन्हें दिमाग पे जोर नहीं डालना है। जैसा डॉक्टर ने कहा था, इनकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, मुझे इन्हें कुछ नहीं होने देना है। मैं इन्हें कुछ नहीं याद दिलाऊंगी। ओहो सरला, तूने फिर फोन उठा लिया। क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक बार फोन पे बात हो जाएगी तो। सरला जी, पूरू ने आपको बताया था ना कि वो जैसे ही अभी और प्रज्ञा के पास पहुंचेगा आपको फोन कर देगा। देखिए, हमें भी थोड़ा सब्र करना चाहिए ना। ओ बीजी, आप भी किसे बता रहे हो? इसे सब्र का मतलब भी पता है। और सरला, आराम से बैठ जा, आ जाएगा उसका फोन। नहीं हो रहा है सब्र बीजी, और पूरब ने अभी तक फोन नहीं किया। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। एक बार फोन पे बात हो जाएगी तो
तो ठीक हो जाएगा सब। सरला, जंगल का मामला है, छोटे छोटे रास्ते न जाने कब बड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सब्र रखना। मैं मानती हूँ, लेकिन कम से कम पूरब को अब तक तो फोन कर लेना चाहिए था। मैं फोन लगा लूं? ओह जानकी, जा ये फोन ले और तू लगा। हाँ, नहीं तो ये हमें टेंशन दे दे के पागल कर देगी। ला बच्ची, मैं लगाती हूँ। कंठी जा रही है। हेलो पूरब, पुत्र मैं जानकी बोल रही हूँ। तो ठीक है ना? ये अपनी प्रज्ञा और अभी मिले तेरे को? जानकी माँ, मैं ठीक हूँ। और अभी और प्रज्ञा दी। अच्छा, हाँ 1 मिनट पुत्र रुक। तेरी ना ये बहन जी ना बड़ी बेचैन है, तू ना उनसे बात कर ले। ना बहन जी तू फोन दे दे। हेलो, आप पूरब, मैं बोल रही हूँ। अब बेटा तू पहुंच गया वहां प्रज्ञा और अभी के पास? वो लोग ठीक है ना? वो तुम लोग वापस आ रहे हो ना? बस बोल, कहाँ है तेरा कमांडर? अभी और प्रज्ञा कहाँ है? बोल वरना यहीं खोपड़ी खोल दूंगा। क्या करोगे पूछ के साहब? चलो मान लो अगर मैंने बता भी दिया तो भी आप लोग उन्हें पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मरे हुए को कोई पकड़ता है क्या? मर गए वो लोग। पूरब ये क्या बोल रहे हैं? पूरब, हेलो पूरब, लेके चल चल। हाँ, ये क्या बकवास कर रहा है तू? वो दोनों तो यहाँ से भाग गए थे, तो तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ, भाग गए थे वो दोनों, कार लेकर भागे थे, पर उनकी कार का ब्रेक ऑयल लीक हो रहा था और उनका ब्रेक फेल हो जाएगा, यानी अब तक हो भी चुका होगा। मर जाएंगे वो दोनों, बचेंगे नहीं। कदम, पीछे वाली वैन से लेकर इसको थाने जाओ और तबीयत से तोड़ना। क्या हुआ सरला? सरला जी, क्या हुआ? क्या कहा पूरब ने? अरे कुछ बोलिए तो। बोल ना सरला। और सरला क्या हुआ, कुछ तो बोल। क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या बात है सरला? क्या बात है बेटा? बहन जी कुछ तो बोला होगा पूरब ने, कुछ तो बताइए ना। बोलो ना सरला, बोल। अब यार प्रज्ञा वो भाग गए थे वहां से, लेकिन जिस गाड़ी पे भाग उसकी ब्रेक फेल हो गई। पता नहीं मेरे बच्चे की साल में होंगे, अब वो ठीक भी हो गया। फिर प्रज्ञा, अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। पता है बाबा ने कहा था कि गलत काम कभी नहीं करना चाहिए और सही काम करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपनाने में बहुत देर कर दिया प्रज्ञा। हम जाकर एक तब हुए जब हमारा आखिरी दिन आ गया। आपने देर नहीं की। अब इस बार तो ये आखिरी दिन हमें एक साथ लेकर आया ना। अब जो भी होगा हम दोनों को एक साथ होगा ना। हम ये आखिरी दिन में ही सही, लेकिन मरेंगे तो एक साथ मरेंगे ना इस बार मतलब नहीं, मेरा मतलब जब मैं मुसीबत में थी कोल्ड स्टोरेज में, तो आपने मुझे बचाया। फिर कभी आपकी जान खतरे में आई तो मैंने आपको बचाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम एक हो चुके हैं, एक साथ हैं। तो अगर मौत भी आएगी तो हमें मिला कर जाएगी ना। तो आप कुछ गलत मत सोचिए।
पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट होने से पहले मैं फोन पर किसी से बात करता, लेकिन मैं बात किससे कर रहा था मुझे याद नहीं आ रहा। इन्हें तो धीरे धीरे सब याद आ रहा है। इन्हें ये भी याद आ जाएगा कि इन्होंने मुझी से बात की थी, पर क्या वो इनके लिए ठीक होगा? सुनिए, आप कुछ बुरा मत सोचिए। अच्छा सोचिए, हमने जो एक साथ पल बिताए हैं उसके बारे में सोचिए ना, और सोचिए इस आखिरी पल में अगर हम एक साथ हैं तो उसकी कोई वजह होगी ना, ताकि हम इस आखिरी पल को जिंदगी भर के लिए यादगार बना सके। ये पल हम दोनों के लिए इतना अच्छा हो जाए कि हमें मरने के बाद भी याद रहे, अगले जन्म में याद रहे। और अगले जन्म में हम देर नहीं करेंगे ना, अगले जन्म में हम बहुत प्यार करेंगे, है ना? अगले जन्म में हम एक साथ रहेंगे और 7 जन्मों तक एक साथ रहेंगे ना हम। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ये हमारा अंत नहीं है? हमारा अंत ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारी शुरुआत है, हमारी शुरुआत, हमारी प्लानिंग की शुरुआत। हम हर जन्म में एक साथ रहेंगे, है ना? क्योंकि किस्मत वाले वो नहीं होते जिन्हें प्यार मिलता है, किस्मत वाले तो वो होते हैं ना जो प्यार में जीते हैं। और हम तो 7 जन्म जिएंगे ना, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरा सफर तो यहीं तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ दिलूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आंखें खुले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है, पहली तो मुझको याद नहीं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वहां देखो। यहाँ क्या हो रहा है? भीड़ क्यों लगा रखी है तुम लोगों ने? एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी गिर गई है, दिख रहा नहीं है? तना बताऊं मैं छोरी, एक्सीडेंट हो रहा है। चल निकल, निकलो, भगाओ रहे इंती। चल निकल, चल हो गया, चल 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 हो गया, चलो हो गया हो गया। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद लोग जाते हैं हनीमून, और ये लोग तो डायरेक्ट ही चले गए मून, ऊपर वाले बाबे के पास।
उठ। कमांडो देखो ना कितनी गहरी खाई है। उन दोनों को तो राम नाम सत्य हो गया। चलो रे, अपना काम खत्म। जब तक लाश देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा दोनों मरे भी है या नहीं? अरे निकम्मे, खाई देख रहा है कितनी गहरी है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद आज तक कोई बचा है क्या? और तुझे क्या करना उनकी लाश के साथ? फोटो खिंचवाएगा, अपने घर पे लगाएगा, उसके ऊपर हाथ चढ़ाएगा तू? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक लाश दिख नहीं जाती हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग मर गए? अरे निकम्मे, तू बकवास मत कर। ये बालक बिल्कुल सही कह रहा है, लाश तो देखनी पड़ेगी। क्या है ना कि वो दोनों बहुत ही पक्की जान के थे। जब तक मैं लाश नहीं देख लूंगा दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तो ठीक है, काम करते हैं शुरू। नीचे जाओ, उनकी लाश को ढूंढो, उठाओ और मेरे सामने लेके आओ। जब तक लाश मेरे सामने नहीं आएगी ये समझ लेना कि तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। चलो भागो। कमांडो अभी नीचे जाना है क्या? तो अभी तन्ना ऊपर भेज दूं? नहीं, मैं तो बोल रहा था कि नीचे जाना है और उनको ढूंढ के लेके आना है ना? अरे देखे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। अभी ने मुझसे वादा किया और वो मुझसे वादा करता ना तो जरूर पूरा करता है, कभी नहीं टालता मेरी बात को। उसने कहा था प्रज्ञा को लेके वो आएगा। वो दोनों ठीक ठाक हैं। हाँ, कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चों को। और पूरव ने भी तो वादा किया ना मुझसे। उसने कहा था कि अभी और प्रज्ञा को वो सही सलामत घर लेके आएगा, इसलिए वो लेके आएगा। मुझे फोन दे इंदु। हाँ दीदी। हाँ, मैं फोन लगाती हूँ ना पूरव को। क्यों होता है उनके साथ बार बार ऐसा? क्यों उन्हें अपनी हर खुशी की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है? जब वो एक होने लगते हैं कोई उन्हें अलग करने क्यों आ जाता है? और इस बार तो उनकी जान को भगवान करे वो दोनों ठीक हो और वो दोनों ठीक ठाक घर पहुंच जाएं। हेलो पूरव, कहाँ है तू? हाँ, सब ठीक है ना? देख बेटा, तूने मुझसे वादा किया है, तू अभी और प्रज्ञा को दोनों को सही सलामत घर लेके आएगा। उनको कुछ नहीं होने देगा ना? है ना? कुछ नहीं होगा ना उन्हें। उन दोनों को मिलाने के लिए तूने भी तो कितनी मेहनत की है, क्या कुछ नहीं किया तूने? तो अब दोनों को वापस घर लेके आ रहे हैं ना बेटा? हाँ दादी, मुझे माफ कर दो। मैंने सब गड़बड़ कर दिया दादी। मैंने ही उन दोनों को भागने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाएगी दादी। मुझे माफ कर दो दादी, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हुआ दीदी? दीदी क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि तुमने निखिल को मेरे भाई को मारने के लिए क्यों कहा? आंसर मी तनु। जब मैंने निखिल को मना किया था कि भाई को कुछ भी नहीं कर, तो तुमने ऐसा क्यों किया तनु? टेल मी व्हाई। आलिया 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 आलिया, बहुत बुरा हो गया। ऐसे कैसे हो गया? मैं तुम्हें कैसे बोलूं? तुम्हें कैसे बताऊं मैं? आलिया, हमारा अभी वो पूरब का फोन आया था। उसने बताया कि अभी और प्रज्ञा जिस गाड़ी में जा रहे थे ना, उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और वो गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई। अभी और प्रज्ञा नहीं मिल रहे। उन लोगों का मानना है कि वो दोनों मर गए। आप सच कह रही हैं भाभी? हाँ तनु। हेलो हेलो निखिल, ये मैं क्या सुन रही?
अभी प्रज्ञा पहाड़ी से गिर के मर गए? क्या ये सच है? बताओ ना निकी। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसे करने की? जब तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि वो मेरे लिए कितने मैंने तुम्हें बोला था उनसे दूर रहने के लिए, तो तुमने ऐसा क्यों किया? आलिया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सब कुछ किया। बोला था मैंने तुम्हें कि भाई से दूर रहना। बोला था कि नहीं? पिछली बार भी तुमने गलती की थी। पिछली बार भी तुमने गलत ब्रेक फेल किए थे, उसकी वजह से मैं अपने भाई खोते बची थी। और इस बार भी तुमने ऐसा क्यों किया? I'm gonna kill you! अरे फोन दो मुझे। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। Shut up! सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरी बात सुनो। अरे फोन दो मुझे। Just stop it! Don't touch me! अरे मुझे बात करनी है।